ये वतन का वतन करा के श्रोताओं को नमस्कार। देश की माटी में ऐसे महान व्यक्तियों का सृजन हुआ है जिन्होंने भारत माता को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। काल के गर्भ में ऐसे लोगों की यशोगाथा समाहित है जो आज़ादी की नींव का पत्थर बने, जिन्हें यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा का कोई लोभ नहीं था। राष्ट्र की आज़ादी ही उनका अंतिम उद्देश्य था। ऐसे महान क्रांतिकारी और देशभक्त राजा थे महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप ने संसार से साम्राज्यवाद को समाप्त करने का वैचारिक संदेश पूरे विश्व में प्रसारित किया था। अधिकांश भारतीय राजा महेंद्र प्रताप के बारे में नहीं जानते हैं। राजा महेंद्र प्रताप ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम विदेश में जाकर भारत की प्रथम अस्थायी सरकार की स्थापना की और देश को आज़ादी दिलाने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ संपर्क स्थापित किया। आधुनिक उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के मुरसान नामक स्थान पर 1 दिसंबर 1886 को राजा महेंद्र प्रताप का जन्म हुआ। राजा महेंद्र प्रताप के पिता का नाम राजा घनश्याम सिंह था। अंग्रेजी शासनकाल में मुरसान एक छोटी सी जागीर रियासत थी और यहीं के राजा महेंद्र प्रताप के पिता घनश्याम सिंह थे। महेंद्र प्रताप का वास्तविक नाम खड़क सिंह था और वे अपने पिता की तीसरी संतान थे। हाथरस के राजा हर नारायण सिंह ने, जो उस समय वृंदावन में राजमहल बनाकर रह रहे थे, उन्हें 3 साल की उम्र में गोद ले लिया और खड़क सिंह का नाम महेंद्र प्रताप सिंह रख दिया गया। राजा हर नारायण सिंह की मृत्यु के बाद महेंद्र प्रताप सिंह को राजा की उपाधि से विभूषित किया गया। राजा महेंद्र प्रताप ने 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया, जहां पर उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने और सक्रिय रूप से कार्य करने का निश्चय किया। कलकत्ता में ही बंगभंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन को उन्होंने नज़दीकी से देखा और वे इससे खासे प्रभावित हुए। 1910 में महेंद्र प्रताप पुनः कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने इलाहाबाद गए। इस तरह 1906 से 1910 के मध्य राष्ट्रीय आंदोलन में वे प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर राष्ट्र की राजनीतिक और सामाजिक सेवा में संलग्न रहे। मध गम गम गसा मध मध गम गम गसा मध मध गम गम गसा मध मध गम गम गसा सा 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 ग ग ग म म ध ध ध नि नि सा 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 ग ग ग म म ध ध ध नि नि सा 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 ग ग ग म म ध ध ध नि नि सा। एक गया हम घर की दुकान में धुंध है शोले सुर्ख है आहन, धुंध है शोले सुर्ख है आहन। देख के हम घर की दुकान में धुंध है शोले सुर्ख है आहन, धुंध है शोले सुर्ख है आहन। उड़ने लगे कुफलों के दहाने फैला हर जंजीर का दामन, उड़ने लगे कुफलों के दहाने फैला हर जंजीर का दामन। बोलिए थोड़ा वक्त बहुत है जिस्म ज़बा की मौत से पहले, बोलिए थोड़ा वक्त बहुत है जिस्म ज़बा की मौत से पहले। बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल के सच जिंदा है अब तक। बोल जो कुछ कहना है कह
1912 में महेंद्र प्रताप सिंह ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपनी सेवाएं समर्पित करने का प्रस्ताव किया और उनके साथ दक्षिण अफ्रीका जाने की इच्छा प्रकट की, किंतु गोखले ने इसकी आज्ञा नहीं दी। इस तरह राजा महेंद्र प्रताप ने लगातार राष्ट्रीय आंदोलन से अपने आप को जोड़े रखा। उन्होंने राष्ट्र के प्रति अपनी सेवाओं को राजनीतिक रूप में प्रकट करने के साथ ही समाज को भी समर्पित किया। तत्कालीन समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रति उनका दृष्टिकोण बड़ा साफ था। उनका मानना था कि हमें भारतीय समाज में व्याप्त समस्याओं के बारे में केवल चर्चा नहीं करनी चाहिए, अपितु उन्हें समाज से दूर करने की सार्थक पहल भी करनी चाहिए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह तत्कालीन समाज में महिलाओं की स्थिति से खासे चिंतित थे। उन्होंने महिलाओं से समानता का व्यवहार करने और उनका सशक्तिकरण करने की बात कही। राजा महेंद्र प्रताप समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। वे आर्य समाज के समाज सुधारों और स्वामी दयानंद सरस्वती से बहुत प्रभावित थे और इसी कारण उन्होंने भी समाज के लिए प्रगतिशील कार्य करना आरंभ कर दिया। राजा महेंद्र प्रताप ने 1909 में वृंदावन में अपने पुत्र के नाम पर प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की। ये महाविद्यालय तकनीकी शिक्षा का प्रमुख संस्थान बन गया। उन्होंने इसके लिए एक ट्रस्ट का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने अपनी जागीर के 5 गांव, वृंदावन का राजमहल और चल संपत्ति भी दान स्वरूप प्रदान की। राजा महेंद्र प्रताप ने समाज सेवा में 80 एकड़ का फलोद्यान 1911 में आर्य प्रतिनिधि सभा को दान कर दिया था, जिसमें आर्य समाज गुरुकुल और महाविद्यालय आज भी स्थापित हैं। राजा महेंद्र प्रताप महान राष्ट्र सेवक थे। वे देश को आज़ादी दिलाने के संघर्ष में प्राणपण से जुटे हुए थे। इसके लिए उन्होंने विदेशों से सहायता प्राप्त करने की योजना बनाई और इसी तारतम्य में वे जर्मनी गए। जर्मनी इस समय भारतीय क्रांतिकारियों का केंद्र बनता जा रहा था। क्रांतिकारियों ने जर्मनी में बर्लिन समिति का गठन कर लिया था, जिसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति द्वारा देश को आजाद कराना था। है यही मातम चमन में बुलबुले नाशाद का, है यही मातम चमन में बुलबुले नाशाद का। जोर बेहद अब सहा जाता नहीं बेदाद का, है यही मातम चमन में बुलबुले नाशाद का। जितनी चीजें हैं जहां में एक दिन मिटने को है, जितनी चीजें हैं जहां में एक दिन मिटने को है, जितनी चीजें हैं जहां में एक दिन मिटने को है। कर रहा है जर्रा जर्रा इस जहान आबाद का, है यही मातम चमन में बुलबुले नाशाद का। किश्तज़ारे दुनियावी में दिल लगाना है बस, किश्तज़ारे दुनियावी में
दिल लगाना है अबस। किश्तेज़ारे दुनियावी में दिल लगाना है अबस। कुछ पता चलता नहीं इसमें कहीं बुनियाद का, कर रहा है जर्रा जर्रा इस जहान आबाद का। है यही मातम चमन में बुलबुले नाशाद का। हाय अपने हाथ से गुलशन में वीरानी हुई। हाय अपने हाथ से गुलशन में वीरानी हुई। हाय अपने हाथ से गुलशन में वीरानी हुई। हौसला हमने बढ़ाया आप ही सैयाद का। हौसला हमने बढ़ाया आप ही सैयाद का। कर रहा है जर्रा जर्रा इस जहान आबाद का। दिल में अतहर के तमन्नाएं शहादत रह गई। दिल में अतहर के तमन्नाएं शहादत रह गई। दिल में अतहर के तमन्नाएं शहादत रह गई। वारकारी एक भी 10 में न था जल्लाद का। वारकारी एक भी 10 में न था जल्लाद का। है यही मातम चमन में बुलबुले नाशाद का। जोर बेहद अब सहा जाता नहीं बेदाद का। है यही मातम चमन में बुलबुले नाशाद का। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारियों की गतिविधियां अत्यधिक तेज हो गईं। राजा महेंद्र प्रताप ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की उलझनों का लाभ उठाने का निश्चय किया और इसे देश को स्वतंत्र कराने का सही वक्त माना। उन्होंने जर्मनी में राजा विलियम कैसर से मुलाकात करके अफगानिस्तान में भारत की अंतरिम आज़ाद हिंद सरकार बनाने की योजना बताई और अफगानिस्तान के सुल्तान की सहायता से अफगानिस्तान से भारत पर आक्रमण करके देश को आज़ाद करने का खाका प्रस्तुत किया। इसी कार्य योजना को कार्य रूप प्रदान करते हुए अफगानिस्तान के काबुल में जर्मनी और अफगानिस्तान के शासक हबीबुल्लाह की सहायता से भारत की अंतरिम आज़ाद हिंद सरकार का गठन 1 दिसंबर 1915 को किया गया। इस अंतरिम सरकार के राष्ट्रपति स्वयं राजा महेंद्र प्रताप और प्रधानमंत्री बरकतुल्लाह चुने गए।
इस सरकार के मंत्रिमंडल में मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना बशीर, सी पिल्लई, शमशेर सिंह, डॉक्टर मथुरा सिंह, खुदा बख्श और मोहम्मद अली सदस्य बने। अस्थायी सरकार ने योजना बनाई कि जर्मनी, तुर्की, ईरान, अरब, इराक और अफगानिस्तान की सहायता से एक बड़ा विद्रोह किया जाए। पंजाब के सिख और देश के अन्य क्रांतिकारी एक साथ भारत में क्रांति कर दें। इसके साथ ही लाहौर, बनारस, मेरठ और देश के अन्य भागों में स्थित अंग्रेजी छावनियों में एक साथ विद्रोह की योजना बनाई गई। देश की आज़ादी के लिए क्रांति का सारा ढांचा तैयार कर लिया गया था, किंतु उसी बीच अंग्रेजों को इसकी भनक लग गई और उधर अफगानिस्तान के शासक हबीबुगा ने भी क्रांतिकारियों को धोखा दे दिया। वो अंदर ही अंदर अंग्रेजों से मिला हुआ था। उसने योजना पर पानी फेर दिया और रूस से भी अंतरिम सरकार को कोई सहायता न मिल सकी। इस तरह भारत की आज़ादी की एक क्रांतिकारी योजना कार्य रूप लेने से पहले ही गर्भ में नष्ट हो गई। इस योजना के कार्य रूप न ले पाने के बावजूद महेंद्र प्रताप ने हार नहीं मानी और वे लगातार विदेशों में देश की आज़ादी के लिए वातावरण बनाते रहे। इस प्रकार राजा महेंद्र प्रताप जीवन पर्यंत देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहे और जब उन्हें देश की आज़ादी की सूचना मिली तभी वे 1946 में भारत लौटे। आज़ादी के बाद वे संसद सदस्य बने। 26 अप्रैल 1979 को आज़ादी के इस दीवाने ने अंतिम सांस ली। चलो फिर से मुस्कुराएं, चलो फिर से दिल जलाएं, चलो फिर से मुस्कुराएं, चलो फिर से दिल जलाएं, चलो। जो गुजर गई हैं रातें उन्हें फिर जगा के लाए, जो गुजर गई हैं रातें उन्हें फिर जगा के लाए, जो बिसर गई हैं बातें उन्हें याद में बुलाए, चलो फिर से दिल लगाए, चलो फिर से मुस्कुराए, चलो। किसी शहनशी पे झलकी वो धनक किसी क़बा की, किसी रग में कसमसाई वो कसक किसी अदा की, कोई हरफे बेमुरव्वत किसी कुंजे लब से फूटा, कोई हरफे बेमुरव्वत किसी कुंजे लब से फूटा, वो छनक के शीशाए दिल तहे बाम फिर से टूटा, चलो फिर से दिल जलाएं, चलो फिर से मुस्कुराएं, चलो। ये मिलन की ना मिलन की, ये लगन की और जलन की, जो सही है वारदातें जो गुजर गई हैं रातें, जो सही है वारदातें जो गुजर गई हैं रातें, जो बिसर गई हैं बातें, कोई इनकी धुन बनाए, कोई इनका गीत गाए, चलो फिर से मुस्कुराएं, चलो फिर से दिल जलाएं, चलो फिर से मुस्कुराएं, चलो फिर से दिल जलाएं, चलो। ओ
हम